तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज जो भी हम लोग लेके आए वो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है, जनवरी टू जून 2026। ये पार्ट 1 है। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें जो हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हम लोग सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस और फैक्ट नहीं देखते हुए चलेंगे, अगर उससे कुछ रिलेटेड स्टैटिक वाली चीज़ें हैं तो वो भी करते हुए चलेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमते जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.09 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये कौन है भाई? ये गुरिंदर वीर सिंह है हमारे। ठीक है, इनके फैक्ट अगर देखते हैं तो गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वे 10.10 सेकंड से कम समय निकालने वाले पहले भारतीय बने। यह उपलब्धि राष्ट्रीय इंटर स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हासिल हुई है। उन्होंने भारतीय पुरुष स्प्रिंट इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो महान स्प्रिंटर थे, जैसे अगर पहला नाम आपको पता होगा मिल्खा सिंह के बारे में, मिल्खा सिंह हो गए हमारे। सेकंड अगर बात करूँ तो पीटी उषा, पीटी उषा। थर्ड अगर बात करूँ तो हिमा दास। कौन है? हिमा दास। फोर्थ अगर बात करते हैं तो ज्योति याराजी, और अपने एक आगे गुरिंदर वीर सिंह। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एक चीज़ और कि 100 मीटर रेस को और क्या बोलते हैं भाई, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, ब्लू रिबांड इवेंट। कौन सा होता है? ब्लू रिबांड इवेंट। अगर कोई पूछ ले कि भाई ब्लू रिबांड इवेंट किसको बोलते हैं, तो उसको 100 मीटर रेस वाले को बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग को ये चीज़ बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि 100 मीटर के रेस में जो पुरुष वर्ग में जो एक जमैका के प्लेयर थे, आप सबको पता होगा, उसेन बोल्ट। कौन है? उसेन बोल्ट। इन्होंने बेसिकली 9.58 सेकंड में, कितने? 9.58 सेकंड में 2009 में ये कारनामा कर लिया था कि 9.58 सेकंड में उन्होंने 100 मीटर का रेस पूरा कर लिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की, किसकी? वर्ल्ड एथलेटिक्स की अगर बात करते हैं, इसका भाई स्थापना कब हुआ था? अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये हुई थी 1912 में। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? मोनाको। कहाँ है? मोनाको। ठीक है, और वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो ये वर्ल्ड एथलेटिक कब आया था? 1912 में आया था। ठीक है, हेड क्वार्टर का है मोनाको। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका आया था 1946 में। कब आया था? 1946। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेड क्वार्टर तो एक ही जगह हो सकता है भाई, कहाँ होगी? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सारी चीज़ें समझ लिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी मुझे वही लगा कि यार मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन पे कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग चीज़ें समझ गए। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कब आया था? 1912, मोनाको में था उसका हेड क्वार्टर। और इंडिया का कब था भाई? 1946। ठीक हुआ, 1946। और कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन, यहाँ बेसिकली फ्रेंच ओपन के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? फ्रेंच ओपन के बारे में बात किया जा रहा है। 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, और एक कौन सा होता है, एक से माफ़ कीजिएगा, यूएसए। इसको कैसे याद, देखो ये ना डिजिट वाइज है, देखो मैं डिजिट बोलता हूँ, सॉरी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। पहले ए आया, फिर एफ आया, फिर डब्ल्यू आया, फिर यूएसए आया। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जीता है अलेक्जेंडर ने। किसने जीता है? अलेक्जेंडर ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। ठीक है, फ्रेंच ओपन को और क्या नाम से जानते हैं? रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। और महिला एकल का भी याद रखिएगा, मीरा एंड्रीवा ने जीता। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई आप लोगों की। और फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है भाई? क्ले वाले में खेला जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रखो, बताता हूँ, हार्ड क्ले ग्रास, ऐसे मैं तो ऐसे याद रखो, हार्ड ऊपर, हार्ड नीचे, और बीच में आ गया, पहले सी आता है, जी से पहले कौन सा आएगा? सी आएगा, फिर जी आएगा। तो ऐसे मैं याद रखता हूँ कि ये हार्ड कोट हो जाएगा, ये क्ले कोट हो जाएगा, ये ग्रास हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। कैसे याद किया अभी हम लोगों ने? हार्ड क्ले ग्रास। ठीक है, ये याद हो गया हमारा।
और फ्रेंच ओपन का सबसे ज़्यादा बार किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो जीते हमारे राफेल नडाल। कौन जीते? राफेल नडाल। और राफेल नडाल किधर के हैं भाई? ये प्लेयर कहाँ के हैं? ये स्पेन के प्लेयर है। कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेन के प्लेयर है। तो ऐसा याद रखो, जो अपने पास राफेल जो अपने पास है तो वो सबको क्या करता है? वो सबको पेन देता है। क्या करता है? पेन देता है। तो ऐसे याद रहेगा आपको कि राफेल नडाल कहाँ का है? स्पेन के हो गए। और इसलिए उनको क्या, देखो फ्रेंच में सबसे ज़्यादा बार उन्होंने जीता है, इसलिए राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ क्ले भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको याद हो गया कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता भाई? अलेक्जेंडर ने जीता। फ्रेंच किसने जीता? अलेक्जेंडर। इसको याद देखो, ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर फ्रेंच है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंच है ना, तो एक बात बताओ, जब आप लोग किसी का बहुत अच्छा होगा दाढ़ी ऐसा कुछ जो जिसको बियर्ड बोलते हैं आप, वो होगा, तो आप लोग जब जाते तो कैसे बोलते हैं वहाँ पर? भाई मेरा फ्रेंच बियर्ड बना दो। कैसा बना दो? ऐसा फ्रेंच बियर्ड बना दो। तो फ्रेंच क्या हो गया? ये कौन बोल रहा है? ये लड़का बोल रहा है, मेल बोल रहा है, तो जेंडर। ऐसे याद रखो कि कौन है? जेंडर क्या है? मेल जेंडर है, मेल जेंडर। तो जेंडर से आपको याद हो जाएगा जेंडर फ्रेंचदारी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये याद रख लीजिएगा। और लड़की अगर बोलोगे, लड़की बोलेगी कि मेरा फ्रेंच बियर्ड बना, तो उसको क्या करोगे? मारोगे ना, तो मीरास हो जाएगा मारना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई सारी चीज़ें। यहाँ तक चीज़ें समझ लिए। अब एक दो चीज़ और समझ लेते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। कौन सा? इंटरनेशनल टेनिस। देखो हम लोग स्टैटिक भी इसमें लेके चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चीज़ किया और निकल गए। इससे क्या होगा ना, अगर हमारा क्लास आप डेली डेली ऐसे देखते रहोगे ना, तो आपका क्या होगा? स्टैटिक चीज़ें भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का अगर बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका स्थापना? इसका जो स्थापना हुआ था 1913 में हुआ था। ठीक है, अभी आप बताओ मुझे कि वर्ल्ड एथलेटिक का कब हुआ? 1912। कहाँ है हेडक्वार्टर? मोनाको में। इंडिया का 1946 एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहाँ? न्यू दिल्ली। अब आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है लंदन। लंदन कहाँ है भाई? इंग्लैंड में। कहाँ है भाई? इंग्लैंड में। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा है कि UEFA चैंपियंस। ठीक है, यूईएफए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूईएफए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। मतलब यूरोप का फुटबॉल एसोसिएशन है। फुटबॉल एसोसिएशन कब हुआ था? 1954 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ये कहाँ है मुख्यालय इसका? नियॉन स्विट्जरलैंड। नियॉन स्विट्जरलैंड। तो भाई कोई पूछे यूईएफए कहाँ है? कहाँ है? तो नियॉन में है। देखो इसको याद कैसे रखते हैं। यूईएफए, तो यूएफए सुने हो ऐसा करके कुछ यूएफए आता है जो जिसमें बोलते हैं कि एलियन आता है। तो अगर मान लो ये हमारे देश में आ गया, ये हमारे पृथ्वी पे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? अरे कोई नया चीज़ आ गया भाई, कोई नया चीज़ आ गया। हाँ, तो नया हो जाएगा नियॉन, और यूएफए से क्या हो जाएगा? यूईएफए। और यूईएफए क्या है? यूरोपियन का फुटबॉल एसोसिएशन है। कब आया था? 1954 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये किसने जीता? ये पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसजी। क्या बोलते हैं? पीएसजी। अगर पीएसजी ने 2025-26 यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया, फाइनल मैच में किनको हराया? बुदापेस्ट के पुस्कास एरेना। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, अच्छा सॉरी, फाइनल मैच कहाँ खेला गया? बुदापेस्ट में खेला गया। कहाँ खेला गया? बुदापेस्ट में। उप विजेता टीम कौन थी? आर्सेनल रही। ठीक है, यहाँ तक होगा। और एम्बापे अपने, तो भाई क्या बोलूँ मैं, एम्बापे ने 15 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे। ठीक है, विजेता टीम यूएफए सुपर कप में प्रवेश मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई यूईएफए, देखो यूईएफए का चैंपियंस लीग जो है ये स्टार्ट कब से हुआ? तो ये 1955 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ? 1955 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि पहले इसको ना यूरोपियन कप बोलते थे। क्या बोलते थे? यूरोपियन कप बोलते थे। यूरोपियन कप बोलते थे। और 1992 से इसका नाम जो हो गया चेंज होकर यूईएफए चैंपियंस लीग हो गया। यूईएफए चैंपियंस लीग हो गया। ठीक है, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने वाले युवा खिलाड़ी कौन बने? अरे भाई अगर ये क्वेश्चन भी मुझे आप लोग को बताना पड़ जाए
तो मैं क्या बताऊं, तो ये हमारे सबके लाडले वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, अगर मैं वैभव सूर्यवंशी की बात करूं तो इन्होंने कितना रन बनाया था, 776 रन बनाया था, और अभी कितने साल के हैं, 15 साल के हैं। ठीक है, और इस बार खिताब किसने जीता, सेकेंड टाइम आरसीबी, और मैं भाई आरसीबी का ही फैन हूँ। ठीक है, तो मुझे तो बहुत है, क्योंकि विराट कोहली इज़ माय फेवरेट प्लेयर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि भाई कि आईपीएल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था, 2008 में। पहला खिताब किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसके कैप्टन कौन थे भाई, शेन वॉर्न थे। अब क्या इस दुनिया में है वो, तो इस दुनिया में अब ये नहीं रहे। कहाँ के प्लेयर है ये, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। कहाँ के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। कौन है ये, स्पिनर थे, स्पिनर थे ये। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए कि आईपीएल में अभी तक सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोनों ने 5-5 बार खिताब जीता था। और पहली बार ऑरेंज कैप किसने जीता था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पहले स्टार्टिंग में अगर पूछ ले कि आईपीएल का पहला ऑरेंज कैप विजेता कौन था, तो ये थे शॉन मार्श। 2008 में शॉन मार्श कहाँ के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने अभी तक बनाए, हमारा फेवरेट वीके 18 विराट कोहली ने बनाए हैं। यूईएफए चैंपियनशिप फाइनल में उप विजेता टीम कौन रही, अभी मैंने आपको बताया कि आर्सेनल थी। और हुआ कहाँ ये मैच, बुदापेस्ट में हुआ था। कहाँ ये मैच हुआ था, बुदापेस्ट में हुआ था। तो इसके बारे में तो अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें देख लिया यूईएफए के बारे में। कौन सा है, यूरोपियन एसोसिएशन है ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भाई ये माल्टा करेगा। कौन करेगा, माल्टा करेगा। ठीक है, देखो मैं आप लोग को याद कराने के लिए ना कुछ कुछ चीज़ ऐसा भी बोल सकता हूँ जो शायद आप लोग ऑफेंड कर दे, बट याद बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बहुत एक अच्छा चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन शायद मैं बताऊँगा नहीं, उससे एक बार में आपको चीज़ें याद हो जाएगी, लेकिन क्या करेंगे, यूट्यूब है, नहीं बता सकते। तो भाई 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो माल्टा करेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यूथ की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ इस वर्ड से आपको मतलब आ जाएगा। ठीक है, यूथ की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है। ये भाई कब से कब आयोजित होगी, तो ये 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 तक आयोजित होगी। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण है, तो 8वां संस्करण है। ठीक है, और इसमें कितने मतलब एज क्या रहता है प्लेयर का, तो इसमें रहता है 14 से 18 वर्ष के बच्चे रहते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब एक बार थोड़ा सा स्टैटिक के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम जो है, कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। और अगर वहीं बात करें कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका हुआ था यूथ वाला, तो इसका हुआ था 2000 में। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। और 2027 में कहाँ होने वाला है, तो माल्टा में होने वाला है। माल्टा की राजधानी क्या है भाई, माल्टा की राजधानी क्या है, तो विल्ले। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, यूथ का गेम कहाँ हो रहा है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम का माल्टा। और यूथ जो होता है वो विल्ले होता है, विल्ले बैठा रहता है, कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा। बस याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, याद करने का बस क्या ये एक ट्रिक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, देखो मैं अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ ये रीड करूँगा, ये पढ़ लूँगा, ये रीड करके आप लोग को बता दूंगा, हो जाएगा काम। लेकिन अगर स्टैटिक भी चीज़ें साथ में चलती रहेगी ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगा कि आपको बहुत समझो कि गोल्ड से डायमंड मिलना शुरू हो गया। इसलिए मैं स्टैटिक को इंक्लूड करते हुए चीज़ें चल रहा हूँ कि जितनी स्टैटिक इसमें कवर हो सके उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भैया 9 पदक जीते हैं। ठीक है, पैरा आर्चरी में कितने पदक जीते हैं, तो 9 पदक जीते हैं हम लोगों ने। ये कहाँ हुआ था, तो ये अपने बीजिंग चाइना में हुआ है, बीजिंग चाइना में हुआ है ये। ठीक है, भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा। कितने पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल कितने 3 स्वर्ण, देखो याद करने कितना बढ़िया है, 3 3 3, तो 3 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य पदक जीता। चीन ने 17 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा।
एक चीज़ और याद रखना कि जो ये जो पैरा आर्चरी है, ये जो पैरा आर्चरी है, पैरा आर्चरी है, ये पैरालंपिक में अगर बात करूँ कब शामिल हुआ था, पैरालंपिक में कब शामिल हुआ था ये पैरालंपिक में, तो ये हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यहाँ तक आप लोगों को सभी कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, सभी कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक होता है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। और ये भी बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है कंटेंट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा बता सकूँ, ताकि आप लोग जब ये करोगे क्लास तो आप लोग को बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1931 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? लॉजेन में है। कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। ज़्यादातर देखोगे तो आपको स्विट्ज़रलैंड में ही ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अगर बात करें कि भारत के अगर प्रमुख की बात करें कि जो तीरंदाज में है, पैरा तीरंदाज में है, तो अगर मैं पहला बात करूँ तो बहुत फेमस अपनी शीतल देवी। कौन है? शीतल देवी अपनी सबसे फेमस। पायल नाग, आपने नाम सुना होगा, पायल नाग। राकेश कुमार का नाम सुने होंगे आप लोग, राकेश कुमार। और एक का नाम सुना होगा पूजा, चलो हिंदी में ही लिखते हैं, पूजा जाटियान का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि शीतल देवी जो आप लोग इतना सुनते हो कि शीतल देवी इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, पता है क्यों फेमस है? क्योंकि ये बिना हाथों के तीरंदाजी करती है। ये सोच लो, हाथ नहीं है इनके, सोचो वहाँ से तीरंदाजी करती है। और उन्होंने एशियाई में भी पैरा खेलों में क्या किया? पदक जीता है भाई, तो इसलिए वो फेमस है। ठीक है, एक चीज़ और आईपीसी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989। और ये कहाँ है? बॉन, जर्मनी। कहाँ है? बॉन, जर्मनी। तो भाई मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप किसी कॉपी में लिख सकते हो तो लिखना। ठीक है, वो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बताओ भाई, यूथ जो है इंडिया में क्या है? महान है यूथ। क्योंकि भाई आपको पता है कि इतना ज़्यादा हमारे पास यूथ है, तो वो अपना यूथ क्या है? महान है। यूथ क्या है? महान है। तो महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो किसने जीता है भाई? महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 158 पदक जीता है। कितने पदक जीते हैं? 158। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, जो आप सुनते खेलो इंडिया यूथ गेम और ये सब, खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ये। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 का था, वो कहाँ आयोजन हुआ था? वो बिहार में आयोजन हुआ था। और ये जो यूथ गेम है बिहार में पहली बार ये आयोजन हुआ है। ये चीज़ दिमाग में रखें, क्योंकि ये चीज़ पूछा जा सकता है कि भाई बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 में है, ये कहाँ आयोजन हुआ था? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कमेंट कीजिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है, ये बस मुझे बताइएगा कि भाई बताओ कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ये दो क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ। 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप में आप प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको मिला? तो भाई आप सबको याद होगा कि ये मिला था दीप्ति शर्मा को, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। और वहीं अगर बात करूं कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था, तो हमारे शेफाली को मिला था। और ये कौन है? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे। ठीक है, इंडिया ने किसको हराया था? तो इंडिया ने हराया था बेसिकली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने किसको हराया था? तो इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को हराया था। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो वेन्यू पूछ लेता है हर बार, कि बताओ भाई किसी फाइनल का वेन्यू का, इंडिया का अगर मान लो मेंस का है तो जनरली वो अहमदाबाद में ही होता है, जनरली वो अहमदाबाद में ही होता है। इंडिया मेंस का, मेंस की बात कर रहा हूँ, पुरुष का।
लेकिन इसका कहाँ हुआ था? डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। अगर आप कभी मुंबई जाते हो, ठीक है, मुंबई अगर कभी आप जाते हो, आपको मैच देखने का अगर मिलता है तो आपको पता है कि वहाँ पर 3 स्टेडियम है। एक स्टेडियम आपको पता होगा वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े। एक स्टेडियम जो है वो ब्रेबॉर्न, दोनों एकदम सटा सटा हुआ है। ये दोनों मुंबई में है। और एक है नवी मुंबई में डी वाई पाटिल स्टेडियम। तो अगर आपको मौका मिले ना, देखो वानखेड़े तो है ही बहुत, लेकिन प्लेयर को अगर आपको देखना है कि एकदम प्लेयर मैं देखूं, तो आप जाना या तो डी वाई पाटिल या तो ब्रेबॉर्न। यहाँ क्या होता है कि इसका जो साइज है जो फील्ड का कम है, जिसके वजह से आप आराम से इजी से जो है वो प्लेयर को देख सकते हैं, बहुत इजी। आपको लगेगा कि यार सामने ही प्लेयर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वानखेड़े में, तो भाई अगर आपको ऊपर वाले सीट ये सब मिल जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ क्या हो गया। अगर मैं बात करूँ को आईसीसी के बारे में बात करूँ, तो भाई इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके मुख्यालय जो है वो दुबई में है। एक चीज आप लोग से हाँ, एक चीज देख लो कि महिला जो अब बात महिला 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 जयवर्धने कहाँ का प्लेयर है? श्रीलंका का प्लेयर है। महिला क्रिकेट विश्व कप जो है, वर्ल्ड कप जो है, इसका स्टार्ट कब से हुआ था भाई? तो ये 1973 में हुआ था। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो मेंस का हुआ था, मेंस वर्ल्ड कप, ये पता है कब हुआ था? उसके बाद हुआ है, 1975 से हुआ है। तो पहले यही आई है, वुमेन का ही वर्ल्ड कप आया है। और भाई ये कितने सालों में होता है पूरे वर्ल्ड कप? सबको पता है कि 4 ईयर्स में होता है। T20 कितने सालों में होता है वर्ल्ड कप? तो ये 2 सालों में होता है। और बीसीसीआई की अगर पूछ ले कि बीसीसीआई आपको अभी बता दिया, आईसीसी का आपको बता दिया, आईसीसी का आपको बता दिया कि 1909 में है, यूएई में है। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और ये कहाँ है मुख्यालय? तो ये है मुंबई, ये है मुंबई। और भारत ने पहला जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और एक चीज, एक क्वेश्चन और बन सकता है जो बहुत कम लोगों को पता हो कि महिला में जब अंडर 19 T20 विश्व कप हम लोगों ने कब जीता था? 2023 में जीता था। और इसका कैप्टन कौन थी? अपनी शेफाली वर्मा थी। कौन थी? अपनी शेफाली वर्मा थी। तो अभी तक बताओ कि लगभग 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो कैसा लगा आप लोग को सेशन, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप में 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बना? और ये भी बताइएगा कि ये स्टैटिक की तरह आप लोग को अच्छा लग रहा है या फिर बस मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर देते हुए निकल जाऊं। ये भी आप लोग मुझे बताइएगा कि किस वे से आप लोग को पसंद आ रहा है चीज़ें, ठीक है, और क्या चाहिए आप लोग को। तो फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली अभी हम लोग 5 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट स्टैटिक करते हैं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो फिर आप देखिएगा कि किस में ज़्यादा आपको बेटर लग रहा है। किसने जीता है चेस वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स में? तो ये जीती है दिव्या देशमुख ने। कौन जीती? दिव्या देशमुख ने। तो फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? जॉर्जिया के बटुमी में हुआ है। और फाइनल में किसको हराया था? तो कोनेरू हम्पी को हराया। और ये खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। अब आते हैं तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना तीनों, मतलब जैसे कि देखो, एक होता है ओडीआई जो कि 50 ओवर्स का होता है, एक होता है T20 जो कि 20 ओवर्स का, एक होता है टेस्ट जो कि 5 डेज का होता है, और पर डे कितना बॉलिंग करना होता है? 90 ओवर्स करना होता है। 3 सेशन होता है, 90 ओवर्स। तो स्मृति मंधाना ने तीनों इंटरनेशनल प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। और अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इसके कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ठीक है। विजडन द्वारा लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान किस भारतीय को दिया गया? तो ये दिया गया इस बार दीप्ति शर्मा को दिया गया। विजडन क्रिकेटर अल्मेनेक, यहाँ पे इंग्लिश हो गया है लेकिन इतना सा आप लोग को चलेगा आई थिंक, कि 193वें संस्करण में दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया गया। उन्हें लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को लीडिंग मेंस क्रिकेटर चुना गया। मिचेल स्टार्क कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, बॉलर है, ये लेफ्ट हैंड बॉलर है, ये लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है। अभिषेक शर्मा अपने भारतीय को लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया। सुमन गिल को विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आर वैशाली। कौन बनी है? आर वैशाली। तो आर वैशाली ने साइप्रस, ये क्या है बेसिकली, साइप्रस में जो आयोजित हुआ था फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता, वह ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, आप लोग बताएं कि अभी मैं एक्चुअली डिफरेंस बता रहा हूँ कि पहला जो स्टैटिक वाला पार्ट था और जो हम लोग इस तरीके से रीड कर रहे हैं, तो दोनों में आपको क्या बेटर लग रहा है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो मैं उसी से आगे क्या करूँगा कि उसी हिसाब से वीडियोज़ लेके आऊँगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2026 में भारतीय महिला टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 4 पदक जीते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो यहाँ पर एक सेकंड रुको तो, अच्छा कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, माफ़ कीजिएगा, वही मुझे लगा कि 10 जीता था ना। हाँ, तो 4 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीता है और 2 जो है वो कांस्य जीता है। अभी वो सॉरी 4 कांस्य जीता है, 4 कांस्य जीता है, 10 टोटल। मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। तो भारतीय महिला वर्ग की पदक तालिका में कहाँ पर आई? प्रथम स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक है। कौन सा है? ब्रॉन्ज जीता इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, आयुष शेट्टी ने। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजित कहाँ हुआ? चीन में हुआ था। आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल में ऐतिहासिक, आपको पता, रजत पदक, और उन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो सी यूकी को हराया। किसको हराया? सी यूकी को हराया उन्होंने। गुरजत सिंह ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये भाई ये हॉकी से रिलेटेड है। कौन? गुरजत सिंह। और ये कौन सा प्लेयर? ये फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली, जो हम लोगों ने, आप लोगों को पता कि जो टोक्यो का 2026 और जो पेरिस का 2026 बोलता 2020 और पेरिस का जो 2024 का ओलंपिक हुआ था, उसमें भारतीयों ने कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता भाई? तो ये जीता है सौरभ कोठारी ने। किसने जीता? IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर को रीड करेंगे। अभी देखिए, मैंने आपको 3 टाइप बताए। पहला टाइप में क्या था? हम लोगों ने प्रॉपर आंसर प्लस स्टैटिक किया। दूसरे में हम लोगों ने आंसर और सम कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। और तीसरे में अभी हम लोग सिर्फ आंसर देख रहे हैं। तो अब आप लोग को, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, आप लोग को पता है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप लोग को किस हिसाब से अच्छा लगता है। तो आप लोग रेट जरूर बताइएगा कि भैया कौन सा टाइप का आपको पसंद आ रहा है, हम लोग उसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे। तो ये किसने जीता? IBSF का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं सौरभ कोठारी ने। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत जो है वो अपने शीर्ष पर आया है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं, 5 जिसमें स्वर्ण है, इसलिए हम लोग पहला नंबर पर हैं। और ये कहाँ हुआ है? तो ये मिस्र, इजिप्ट में हुआ है। कहाँ हुआ है? इजिप्ट में हुआ है। लंदन मैराथन 2026 में आधिकारिक प्रतियोगिता में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं भाई? सेबास्टियन सावे। कौन बने हैं? सेबास्टियन सावे बने हैं। उन्होंने कितना समय लगाया? उन्होंने 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड का समय लगाया। एशियन पैरा आर्चरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एम्प्यूटी महिला कौन बनी है भाई? पायल। अभी मैंने आपको सबका नाम बताया था यहाँ पर। तो ये कौन बनी है? पायल नाग बनी है। पायल नाग कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा से ये बिलोंग करती है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? ये सोचने वाली बात है भाई, भारत ने जीता है भाई, भारत ने जीता है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? प्लेयर ऑफ द, तो ये मिला है संजू सैमसन को। किसको इंडिया ने हराया था? तो न्यूजीलैंड को हराया था। और अगर उससे पहले की बात करो तो इससे पहले किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था। संजू सैमसन को सेंसेशनल संजू सैमसन भी कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। वहीं अगर बात करूं कि रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी किसने जीता? पहली बार ऐसा है कि जम्मू कश्मीर ने जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन बन। और ये किसको हराया? कर्नाटका को हराया। और अकीब नबी जो एक प्लेयर है, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और रविचंद्रन स्मरण जो थे सर्वाधिक 950 रन उन्होंने बनाया था।
79th संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो किस खिताब टीम ने जीता? 79th, माफ कीजिएगा, 79th संतोष ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता? बताओ भाई। तो ये सर्विसेज ने जीता। किसने जीता? सर्विस। देखो संतोष हमें कब मिलता है? जब कोई हमें सर्विस अच्छा दे तो हमें बहुत संतोष मिलता है, राइट। तो ये किसने जीता? सर्विसेज ने जीता। सर्विस ने 79 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। WPL का खिताब किस टीम ने जीता है भाई? दिल्ली कैपिटल्स हमेशा रनर अप रही है, हमेशा। अगर आपसे पूछे कि भाई रनर अप कौन थी, आंख मूंद के दिल्ली कैपिटल्स मार देना। लेकिन इस बार जीता कौन? तो RCB ने जीता। तो भाई पुरुष में भी RCB ने जीता है और महिला में भी RCB ने जीता है। 200 प्लस रन को इन्होंने चेस किया था। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो V से विजय और V से विदर्भ, V से विजय और V से विदर्भ। तो ये किसने जीता? विदर्भ ने जीता। शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने इटली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा विंटर ओलंपिक का। फॉर्मूला 1 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस चालक ने जीता है? तो ये जीता है एंड्रिया किमी एंटोनेली ने। किसने जीता है? एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता है। दिल्ली ओपन, अगर मैं बात करूं दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है भाई? तो ये जीता है स्टेफेनोस, नाम भी देख रहे हो कैसा है, स्टेफेनोस साकेलारिडिस। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि भाई फेनोस, फैन हो गया। दिल्ली ओपन उसने जीता, मैं फैन हो गया भाई, ठीक है। तो ये किसने? स्टेफेनोस ने जीता है। तो ये सारे थे भाई, ये पार्ट 1 थे। आप लोग अभी बताइएगा कि कैसा लगा और किस टाइप का आप लोग को पसंद आ रहा है। उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।